नमस्कार, भक्ति सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जलझूलनी एकादशी की कथा को लेकर आई हूँ। इस कथा में मैं आपको जलझूलनी एकादशी जो व्रत होता है उसका महात्म्य एवं उसकी कथा है वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जलझूलनी एकादशी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है, यानी यह उस दिन आती है। इसे पद्मा, परिवर्तनी एकादशी, जयंती और जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं। यह कहलाती है। जलझूलनी एकादशी व्रत करने से जातक को पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष मिलकर उसके सब पापों का नाश होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः उनमें मोक्ष की इच्छा करने वालों को मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करें और इस जन्म में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जलझूलनी एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अब है इस व्रत का महात्म्य। एकादशी का युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि, इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती और जलझूलनी एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, पापियों के पाप नाश होते हैं और इन पापों को नाश करने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं उन्हें तीनों लोक प्राप्त होते हैं, तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। यहाँ से जो जलझूलनी एकादशी है उसकी कथा शुरू होती है। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य रहता था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन, यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण, इंद्र से दुश्मनी के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप, उन्होंने भगवान से, जो ये देवता है, तब इन्होंने भगवान की पूजा की और नतमस्तक होकर इनके वेद मंत्रों का उच्चारण किया और इनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया, यानी भगवान का जो 5वां अवतार है वो वामन अवतार है। अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण ब्रह्मचारी बलि से
यानी कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर, एकदम छोटी सी याचना, छोटी सी इच्छा समझकर उसे 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर्लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे लोक से, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। यानी इसी दिन, आज जो जलझूलनी एकादशी है, इसी दिन भगवान की जो मूर्ति है वो बलि के आश्रम में स्थापित हुई थी। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। यानी इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। और जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज की ये जलझूलनी की जो एकादशी की कथा है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आप और भी ऐसी कई वीडियोस देखना चाहते हैं, कई कथाएं सुनना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करें और चैनल को लाइक और वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।